हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर वीडियो बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं अपने इलेक्ट्रिकल लाइफ चैनल के माध्यम से, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे मैं क्विज स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली मॉर्निंग 7:30 और 8 o'clock के बीच में आपको क्विज मिलेगा, जो कि 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरा क्या है, कि मैं कैसे अपनी ज्वाइनिंग किया, मुझे क्यों मैं अपने चैनल पर वीडियो इतना लेट डाल रहा हूँ। अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंटिन्यू करूँ, वीकली 2-3 वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करूँ, जो कंटेंट अच्छे से अच्छा रेडी करके प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 20 अक्टूबर 2020 में हो गई थी। उस टाइम हमको ट्रेनिंग पीरियड में ले लिया गया। हमारी सैलरी उस दिन से काउंट होने लगी। तो क्या हुआ कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए, पहले क्या हुआ कि ट्रेनिंग, जो रेलवे जेई की ट्रेनिंग होती है, वो आपको किसी सुपरवाइज़र ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जो कि ओनली मतलब जेई के लिए होती है। सुपरवाइज़र ट्रेनिंग, जेई को मेनली सुपरवाइज़र ही बोला जाता है, जो कि वो आपके लिए फ़िक्स रहती है कि आपकी ट्रेनिंग जिस डिवीज़न में हो, आप जिस डिवीज़न में आप हैं या जिस रेलवे में आपकी सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे आपको उसका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा, जो कि सुपरवाइज़र के लिए रहता है। तो वहाँ को आपको नॉमिनेट किया जाता है कि इनको हमने सिलेक्ट किया है, ऐसे जेई इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि उसमें आपको लेट लगता है। तो ये क्या करते हैं, जो आपका डिवीज़न रहता है, वो डिवीज़न वाले करते हैं कि ठीक है, इनको 2 महीने 1 महीने के लिए, तब तक जब तक इनकी क्लासरूम की ट्रेनिंग नहीं शुरू होती, इनको फील्ड ट्रेनिंग में भेज दीजिए। तो आपको फील्ड ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जैसा कि हमारे साथ हुआ था। हम लोगों को लगभग 1.5 महीने के लिए फील्ड ट्रेनिंग भेजा गया। हम लोग 1.5 महीने फील्ड में जाते थे, देखते थे क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं ट्रेन के बारे में। क्योंकि डिप्लोमा मैंने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, लेकिन जो रेलवे जेई में मेरा सिलेक्शन हुआ वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हुआ है, जो कि CNW, कैरीज एंड वैगन, यानी कि कोच और जो मालगाड़ी यानी वैगन, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे ऐसे जेई उसमें सिलेक्शन मिला। तो हमें ट्रेन के बारे में देखना होता है कि ट्रेन में क्या फ़ॉल्ट होता है। ट्रेन आपको मतलब हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम ट्रेन को कितने देर में रेडी करके देंगे, तो ट्रेन मूवमेंट के लिए रेडी है, ठीक है। ये CNW जेई करता है। CNW जो इंजीनियर होता है वो करता है, वो उसका वर्क है। अगर वो जब तक रेडी साइन जो भी नहीं करके देगा, ट्रेन वो हमारे अंडर में रहेगी। जब हमने साइन करके छोड़ दिया, फिर वो ट्रेन हमारे अंदर से निकल गई, फिर वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट, यानी कि जो सिग्नल वाले हैं, जो ट्रैक का काम हो रहा है, जिस पे गाड़ी चलती है, वो उनके अंडर आ जाता, फिर हमसे कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे टाइप का काम होता है CNW वालों का, ठीक है। तो मेरी जब ट्रेनिंग हुई, इतनी मेरी ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग में फिर हम लोग 1-1.5 महीना कुछ ऐसा सीखें। मतलब फील्ड में जाते थे, थोड़ा बहुत जानते थे, ये चीज़ें सीखें कि ट्रेन का कैसे क्या क्या, कुछ पार्ट्स चेंज हो रहा है, ट्रेन में कुछ कमी आ रही तो कैसे उसको अटेंड करना है, ऐसा सीखे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हमको भेज दिया गया क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए, जो कि जेई की मेनली 6 मंथ 7 मंथ की होती है। तो हम लोग गए, 6-7 मंथ हमारी ट्रेनिंग वहाँ क्लासरूम की थी। लेकिन उसी बीच में आपको पता होगा कि सेकेंड वेव आ गई थी कोरोना की सेकेंड वेव आ गई। उसमें क्या हुआ कि हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग भी बंद कर दी गई और हमारी जो फील्ड ट्रेनिंग थी वो भी बंद कर दी गई। उस कंडीशन में हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी और हम लोग फंस गए थे अपने डिवीज़न में, और यहाँ से हम लोग बाहर नहीं जा पाए। उस कंडीशन में भी क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि सैलरी नहीं मिल रही थी, सैलरी मिल रहा था, दिक्कत उसकी नहीं थी। दिक्कत ये थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना कितना ख़तरनाक उस सेकेंड वेव था। तो उस टाइम हम लोग उसमें परेशान हो गए। फिर हमारे कई फ्रेंड सर्किल जो भी थे हमारे साथ में, जिनकी ट्रेनिंग हो रही थी, उनमें कितने लोगों को कोरोना हो गया, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, तो डर लगता था थोड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे 3-4 मंथ जो हुआ, हम लोग रूम पे ही रहे। रूम के बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि फिर हमको फील्ड ट्रेनिंग 1 वीक 2 वीक के लिए भेजा गया। फिर उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हमारा सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर था, वो फिर ओपन हुआ। फिर हम लोग वहाँ गए ट्रेनिंग के लिए, फिर वहाँ पे फाइनल ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद हमारी 2-3 फील्ड ट्रेनिंग हुई छोटी, जो हमें बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी था कि आप फील्ड में जाओगे, जब आपको
मतलब सेपरेट इंचार्ज मिलेगा, आपको सिर्फ देखना है, तो उस कंडीशन में आप कैसे मैनेज करोगे। तो इस टाइप का थोड़ा आपको स्किल दिया जाता है। 1 मंथ ऐसा ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको आपके साइन का कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या है कि आपको ऑन जॉब दिया जाता है कि आपको स्टाफ से काम करवाना है और आपको हर एक चीज़ वो करनी है जो एक परमानेंट जेई यानी कि जिसकी पोस्टिंग हो गई है वो जेई करेगा, वो काम आपको करना पड़ता है, ऐसे टाइप का। फिर जब आपकी जो मेरा है वैसे ट्रेनिंग मेनली जो रेलवे जेई की होती है वो 1 ईयर की होती है, लेकिन इस कोरोना के चलते जो हम लोगों की ट्रेनिंग है वो थोड़ा बढ़ गई। तो अक्टूबर में हमने ज्वाइन किया था, लेकिन जनवरी जो है जनवरी 2022 उसमें हमारा फाइनल पोस्टिंग हुआ, यानी जो हमारा इधर 2-3 मंथ्स और 1 ईयर हो, तो लगभग हमारा ये पूरा ट्रेनिंग में बीता। फिर हमारा पोस्टिंग हुआ 2022 जनवरी में। जब हमारा पोस्टिंग हुआ तो उस टाइम आपको एक अलग हेडिंग मिलेगा, क्योंकि अगर वो डिपेंड करता है कि आपके अंडर स्टाफ कितना है। कभी कभी क्या है कि आपको ऐसा डिपो मिलेगा, एक ऐसा सेक्शन मिलेगा जिसमें आपके अंडर स्टाफ की जो वेटेज कह सकते हैं, जो क्षमता कह सकते हैं, वो कम होगी। कभी कभी आपके अंडर में मान लीजिए 4 स्टाफ है, 5 स्टाफ है, यानी आपके अंदर स्टाफ कम है तो इसका मतलब आपके अंडर काम कम है। देखिए रेलवे का रूल यही है कि अगर आपके अंडर स्टाफ कम है इसका मतलब वहाँ पे काम कम है, इसलिए आपको स्टाफ कम दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंडर स्टाफ ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे काम ज़्यादा आता है, इसलिए आपको इतना स्टाफ दिया गया। क्योंकि फ्री में स्टाफ आपको इतना क्यों देगा रेलवे, जब अगर वो काम ही नहीं करेगा। टेक्नीशियन, ग्रुप डी, हेल्पर, ये टाइप के जो भी हैं, ठीक है, ये आपको तभी देंगे जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा आता हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ काम थोड़ा आता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, बहुत कम भी नहीं कर सकते, मॉडरेट में हम अपने आप को रखते हैं कि हमारे अंडर स्टाफ 10 या 12 ऐसा स्टाफ रहता है, 10, 12, 15 ऐसे टाइप का स्टाफ रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इतना स्टाफ अगर अंडर में है तो आपके लगभग 8 घंटे की ड्यूटी में आपको लगभग कुछ ना कुछ काम करना ही रहेगा, 4 घंटे 5 घंटे काम करना ही करना है। उसके बाद एक अलग हेडिंग है कि आप किसी ट्रेन को, जैसे आपकी नई पोस्टिंग हो, देखिए दूसरे डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको लगता है नहीं नौकरी करने के बाद तो आसान होता है, मुझे नहीं लगता। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट जो रेलवे जो CNW जो मेरा कैरिज एंड वैगन है डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में थोड़ा हेडिक रहता है। हेडिक का मतलब कि ट्रेन आपने साइन करके दिया है तो इसका मतलब जब तक ट्रेन फाइनल डेस्टिनेशन तक उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच नहीं जाती तब तक आपका हेडिक है। अगर कोई प्रॉब्लम ट्रेन में आया, क्योंकि ट्रेन को आपने चेक किया है, अगर माइनर फॉल्ट आता है तो दिक्कत नहीं है, माइनर फॉल्ट तो गाड़ी चल रही है मूवमेंट के दौरान हो सकता है, लेकिन कोई मेजर फॉल्ट नहीं हो सकता। आपको कोई मेजर फॉल्ट नहीं छोड़ना है जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई, डिले हुई, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आया व्हील में, मतलब जो उसका चक्का है उसमें प्रॉब्लम आ गया, या फिर कुछ ऐसा चीज़ उसका मैकेनिकल पार्ट टूटा हुआ है और आपके स्टाफ ने, या आप देखिए जेई हैं तो आप हर चीज़ चेक नहीं कर सकते, आपका स्टाफ ही चेक करता है, इसलिए आपको इतना स्टाफ दिया जाता है, स्ट्रेंथ इतनी दी जाती है कि आप कुछ भी मिस ना करो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर कुछ भी आपने छोड़ दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उस ट्रेन को आप कभी भी डिले नहीं कर सकते हो अपनी तरफ से। यानी कि जो हमारा CNW इंजीनियर है कहीं का भी हो, किसी भी डिवीज़न में, किसी भी डिपो का, वो कभी भी लेट नहीं कर सकता अपने कारण से कि मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से लेट कर दूँ। जो टाइम आपको दिया गया है कि एक गाड़ी चेक करने के लिए आपके पास 6 आवर्स है, 6 आवर्स के अंदर आपको सब कुछ करना है, ठीक है। 6 आवर, हाँ कभी कुछ ऐसा बड़ा फॉल्ट आ गया तो आप आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा ले सकते हो, उसकी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी फॉल्ट हो सकता है कि किसी ट्रेन में कुछ ऐसा पार्ट चेंज करना हो जिसको चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो और उसमें आपको टाइम लगेगा, तो जब टाइम लगेगा तो फिर उस चीज़ को ऐसा करते हैं। कभी कभी उस गाड़ी को हम डिटैच कर देते हैं, उस गाड़ी को हटा देते हैं कि ये गाड़ी हमसे नहीं बन सकती, उस गाड़ी को हटाओ, दूसरी वहाँ पे उसके स्थान पे दूसरा गाड़ी लग जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है, ये भी सिस्टम है। तो वो सब अलग चीज़ है। इसीलिए नई जब आपकी पोस्टिंग होती है तो सपोज आपको हर एक चीज़ की रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आपने, अगर मान लीजिए किसी ऐसे, देखिए इसमें 2 तरह का है कि किसी डिपो में आपकी अगर पोस्टिंग हुई, वहाँ पे सपोज़ ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ आपको एक गाड़ी से मतलब है कि सपोज़ आपकी एक गाड़ी बनारस से दिल्ली जा रही है, अब उस गाड़ी से ही आपको मतलब है और किसी दूसरी गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, उस गाड़ी को आप सिर्फ चेक करते हो। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग एक ऐसे डिपो में हुई है जहाँ पे इन रूट की गाड़ी है, इन रूट का मतलब कि रास्ते में अगर किसी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है फिर भी आपको ही अटेंड करना, आपको स्पेशली इसलिए रखा गया है, प्लस गाड़ी की चेकिंग के लिए भी रखा गया है। तो उस कंडीशन में क्या है कि किसी गाड़ी को आपने मतलब सपोज अटेंड किया, कोई गाड़ी आया सपोज उसमें ऐसा हो गया कि उसमें ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा है,
कोई गाड़ी ऐसा आ गया कि किसी एक ही कोच में सिर्फ ब्रेक लग रहा है, बाकी सब में ब्रेक नहीं लग रहा है। लोको जो उसका इंजन है उसमें लग रहा है, बाकी किसी एक वैगन में लग गया है, ब्रेक नहीं निकल रहा है, या फिर किसी में एक में ब्रेक ही लग रहा है। कुछ ऐसा है कि जो प्रेशर से हम ब्रेक लगाते हैं वो प्रेशर से लीकेज हो रहा है और ब्रेक नहीं अप्लाई हो पा रहा है, या फिर सिर्फ ब्रेक ही लग रहा है और रिलीज नहीं हो पा रहा है। ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, तो इन सब की रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जो कि आप इन रूट में, अगर पैसेंजर गाड़ी है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। ऊपर से आपका जो कंट्रोल ऑफिस होता है वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा, वो आपसे सिर्फ बोलेगा कि आपको 10 मिनट में रेडी करना है, 5 मिनट में रेडी करना है। लेकिन कुछ फॉल्ट ऐसे हैं जो 10 या 5 मिनट में आप रेडी नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको इतना फ़ोन आएगा, ऊपर से इतना फ़ोन आएगा कि आपको मैनेज करना बहुत कठिन हो जाएगा। ये सिर्फ CNW इंजीनियर जो है ये इसके लिए बहुत ऐसा एक समझ जाइए कि बस प्रॉब्लम ही है ये, आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। लेकिन ये है कि आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, बात करने का तरीका, जब आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो ठीक है लेकिन कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। बाकी जो माल गाड़ी है इसमें दिक्कत नहीं है, इस गाड़ी को आप थोड़ा टाइम लेके काम कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे टाइम ले लो। कोई गाड़ी आया 20 मिनट आधा घंटे आप लेके उसमें काम कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं है, बस फाइनल आपको एक रिपोर्ट बना के देनी कि इस गाड़ी में काम था, हम लोग इतने टाइम पे पहुँचे, इतने टाइम पे हमने गाड़ी में देखा, ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को हमने अटेंड किया, अटेंड करने के बाद हमने गाड़ी को रेडी कर दिया। अब हमारी तरफ से कोई नहीं है, गाड़ी रेडी है, अब उसको सिग्नल मिलेगा, गाड़ी जाएगी, हमारा उसमें कोई काम नहीं है। हम ऐसा रिपोर्ट बना के दे देंगे, और जो SM होता है उसको हम इस तरह से एक रिपोर्ट बना के ऐसा मेमो दे देंगे कि हमारी तरफ से गाड़ी फ्री है, आप गाड़ी का मूवमेंट करवा सकते हो। सपोज़ अगर आपने मेमो नहीं दिया, और हाँ कभी भी हम लोग काम करते हैं तो कभी भी बिना मेमो, मतलब जब तक हमको SM स्टेशन मास्टर जो होता है वो हमको रिपोर्ट देगा कि इस गाड़ी में फॉल्ट है, तो हमको लिख के देगा एक पेपर पे, फाइनल वो अपनी साइन और ये सब लिख के देगा कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, इस कोच में प्रॉब्लम है सर, इसको देखना है, तो उसको हम देखेंगे। अगर बिना उस पेपर के, रिटर्न पेपर के बिना अगर हम काम करने जा रहे हैं, उस टाइम पे अगर गाड़ी का मूवमेंट हुआ और हमारे CNW स्टाफ को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसमें कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो उस बैच या फिर उस डिपो का या फिर जो भी उसका सुपरवाइज़र होगा, सिर्फ वह जिम्मेदार होगा कि उसने बिना पेपर रिटर्न के क्यों उस गाड़ी में एंट्री किया। अगर वो पेपर लिख के देता है तो उसके तुम्हारे पास ये सबूत है कि हमको इस पेपर लिख के दिया गया था, ये काम हम करने गए थे, और हमारी तरफ से अभी हमने कोई पेपर नहीं दिया इसको कि ये गाड़ी हमने अटेंड कर लिया, ये गाड़ी रेडी कर दिया। अगर वो मूवमेंट करता है तो वो उसका फॉल्ट है, अगर कुछ होता है तो फिर वो उसके ऊपर प्रॉब्लम जाएगा। लेकिन अगर आप मूवमेंट मतलब कि बिना पेपर दिए अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो आपके पास ये वॉकी टॉकी होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसा फ़ोन होता है, ये फ़ोन रहेगा आपके पास, इस फ़ोन से आप बात करो, ठीक है। ये चैनल सेलेक्ट करने के लिए रहता है, फिर उसके बाद ये आपको फ़ोन करना है, ठीक है। तो आप इससे बात करके आप बोल सकते हो कि ऐसा है, ठीक है। या फिर SM का जो रहता है वो प्लेटफॉर्म पे नंबर रहेगा, उस नंबर से आप ये वाला फ़ोन रहेगा, इस फ़ोन से आप बात करके बोल सकते हो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा फॉल्ट है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो ऐसे। फिर आपने मान लीजिए फ़ोन से बोल दिया, फ़ोन से बोलने के बाद फिर क्या होता है कि आप फिर पेपर रिटर्न में बाद में जाके दे सकते हो। वहाँ से आप अपने स्टाफ को हटा दो कि भाई काम हो गया, सब लोग गाड़ी के अंदर से बाहर निकल जाओ, कोई मतलब अंदर कुछ होगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा टाइप का आपको करना है, ठीक है। तो CNW में जो ब्रीफली है इस टाइप का वर्क है, क्या करना है, जो कोच है, जो पैसेंजर गाड़ी है और जो माल गाड़ी है, इनके बारे में हमें देखना है, और इनके बारे में हमें मैक्सिमम बॉडी का काम नहीं देखना होता, क्योंकि बॉडी का काम जो है वो अलग है, वो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी का काम नहीं है। मेन हमारा है फंक्शनिंग उसका कैसे करना है, व्हील सही है, उसमें ब्रेक सही अप्लाई हो रहा है। देखिए 2 ही चीज़ होता है जो मेन होता है उसमें, व्हील सही होना चाहिए और ब्रेक अप्लाई हमेशा अच्छे से होना चाहिए, कभी भी ब्रेक फेल नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम डिवाइस लगाते हैं, बहुत सी डिवाइस होती हैं कि ब्रेक अगर नहीं लग रहा है तो उसके लिए डिवाइस है कि मतलब कि वो आपका बत्ती रहेगा, वो जल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ब्रेक नहीं लग रहा है। या फिर ब्रेक लगा हुआ सिर्फ तो उसमें एक रेड स्विच टाइप का मतलब लाइट रहेगा, वो जल जाएगा, जिससे पता लगेगा कि इस बोगी में ब्रेक लगा हुआ है फिर भी गाड़ी चल रहा है, ऐसे टाइप का रहता है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम होती है। फिर कभी कभी क्या है कि साउंड किसी में क्या है कि कुछ आ गया, कभी यही देखो मेनली यही काम आता है कि क्या है उसमें कुछ फॉल्ट हो गया, उसको देखना है, या कुछ पार्ट्स देखो चेंज करना है तो वो दिक्कत नहीं, क्योंकि पार्ट्स चेंज करना है, चेंज करके आप पुराना पार्ट था ख़राब हो गया आपने नया डाल दिया तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं कि क्योंकि जो लोको होता है यानी जो हम इंजन बोलते हैं वो इंजन का काम CNW इंजीनियर का नहीं होता,
वो होता है लोको इंजीनियर का, जो कि लोको सेट वाले लोको वाले देखते हैं काम, लोको वर्क्स वाले काम देखते हैं। वो हमारा काम नहीं है। तो कभी कभी उसमें फॉल्ट होता है, उसकी वजह से गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है। उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मतलब पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना, तो जो इंजन का इंजीनियर होता है, जो वो इंजीनियर हम जेई रहेगा या एसएससी जो भी रहेगा, वो आपके ऊपर डालेगा कि नहीं मेरे लोको में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साइड से लोको मेरा एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, आपकी गाड़ी में फ़ॉल्ट है, आप अपनी गाड़ी चेक करो। आपने अपनी गाड़ी चेक किया, फिर भी देख रहे हो कि ना ही लीकेज है, ना ही कोई फॉल्ट है, कुछ भी नहीं आपको मिल रहा है, फिर भी वो कहेगा नहीं मेरा सही है, आप कहोगे मेरा सही है। उस कंडीशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किसका सही है किसका गलत है आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें लगी होती हैं हमारी गाड़ियों में कि जो प्रेशर डिफरेंस को डीवी हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्व होता है एक हमारा, उसके अंदर एक कंट्रोल रिजर्वायर टाइप का लगाते हैं, जिसे जो कि प्रेशर डिफरेंस को हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो डीवी होता है वो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है तो हमारा ब्रेक लगता है, जो कि ऐसा सिस्टम है हमारा। अगर उसमें उसके फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, उसके टेस्टिंग होती है वर्कशॉप में, जो वहीं पता चलेगा, ऐसे बाहर से आप पता नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसा फॉल्ट होता है तो जो किसी को पता नहीं चलता बाहर से। अब ऐसा फॉल्ट है तो गाड़ी का जब चेकिंग होगा तभी आप बता सकते हो कि लोगों में प्रॉब्लम है कि किस में प्रॉब्लम हो। उसके लिए टाइम है, जो कि इतना टाइम देता नहीं है हमको रेलवे। तो ये थोड़ा ये सब प्रॉब्लम था, इसलिए वीडियो थोड़ा मैं डाल नहीं पाता था। बाकी एक बार आपको काम समझ में आ जाएगा तो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। आप अपने स्टाफ के साथ थोड़ा कोऑपरेटिव रहिए, क्योंकि देखिए काम उनके साथ करना है। अगर आप उनसे बहुत ऐसा थोड़ा दिखा के रहोगे कि मैं जेई हूँ, मैं ऐसा हूँ, तुम्हारा क्या था, ऐसे टाइप का थोड़ा ये नहीं करना है, क्योंकि काम उन्हें करना है। अगर वो भी गलत काम करेंगे तब भी आपको जवाब देना है, वो सही कर रहे हैं तब भी आपको जवाब तो देना ही देना है। ठीक है, जवाब आपको देना है, कुछ गलत होगा जवाब आपको देना है। कोई प्रॉब्लम आएगी पहले आपको आएगी, उसके बाद स्टाफ पे जाएगी। क्योंकि अगर स्टाफ कोई काम कर रहा है, उसने कर दिया अपनी तरफ से, आपको एक बार ये बनता है कि आप इंश्योर करो कि हाँ काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है धीरे धीरे जब चीज़ें एक्सपीरियंस वाली होती हैं, स्टाफ भी एक्सपीरियंस वाला है, थोड़ा मैच्योर हो जाते हो आप, उसके संग थोड़ा सही से घुल मिल जाते हो, तो आपको लगता है स्टाफ गलत नहीं करेगा, तो आप उसके बेसिस पे बोल देते हो ठीक है गाड़ी रेडी है हमारी तरफ से। आप साइन ऐसे ही बिना देखे कुछ भी आप साइन वाइन करके दे देते हो, ठीक है। लेकिन जो नियम है, जो रूल है, वो रूल है कि स्टाफ अटेंड करेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ जाके देखनी है एक बार कि हाँ सही है, ये चीज़ अटेंड हो गई है, अब सही है, अब तुम साइन करो, ऐसा रूल है, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है नए नए में जब आपकी पोस्टिंग होती है। तो कुछ देखिए आपके अंडर में अगर 10-15 स्टाफ है तो ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छे ही मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलते हैं जो आपको टेस्ट करेंगे कि सर ये फॉल्ट आया है, सर हमें नहीं पता, आप आइए सर आप बताओ कैसे करना है, हमें तो सर पता ही नहीं है, हमने तो किया ही नहीं कभी अटेंड, वो ऐसा बोलेंगे। और आप उनको बोल नहीं सकते, क्यों आप ऐसे कैसे बोल दोगे कि मुझे नहीं आता। आपको जाना पड़ेगा ना, आप जाओगे तो वो बोलेगा सर कैसे करें क्या करें, वो आपसे हर एक चीज़ पूछेगा। सर मेरे साथ हुआ है, बहुत से स्टाफ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ठीक है ना, आपके साथ करेंगे फिर आप उस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे, ज़्यादा फोकस करोगे, उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करोगे, ज़्यादा चीज़ें समझोगे, फिर धीरे धीरे वो स्टाफ आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा था, ऐसा नहीं है कि वो आपसे ऐसा कर रहा है। फिर जब स्टाफ के संग आप देखिए, जनवरी की मेरी पोस्टिंग हुई है, जनवरी से थोड़ा 2-3 महीने 4 महीने मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, मेरे को बहुत टेंशन हो जाता था। काम कोई आ गया, यहाँ काम आ गया, यहाँ से मैं कैसे वहाँ पे जाऊँ, ये इतना प्रॉब्लम होता था। कभी कभी क्या है ना, देखिए हमारे डिपो में क्या है, एक तो गाड़ी हम मालगाड़ी हम यहाँ से छोड़ते हैं, मालगाड़ी छोड़ने के साथ साथ क्या है कि हमारे यहाँ कोई इन रूट में, यानी कोई गाड़ी, कोई भी गाड़ी चल रहा, कोई भी ये नहीं गाड़ी, चाहे पैसेंजर हो, चाहे वैगन हो, चाहे जो भी मालगाड़ी जो भी है, ठीक है, वैगन मालगाड़ी की, ठीक है, उस गाड़ी को हमें देखना ही देखना है। अब ऊपर से आपको कंट्रोल ऑफिस जो होता है वो आपको फ़ोन करेगा कि सर ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, ये गाड़ी आ रहा है, आपका 20 मिनट में आ जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ पहुँच जाइए, ये काम करना है। आपने स्टाफ को बोला, स्टाफ पहुँच गया, आपको पहुँचना है, आपको देखना है। स्टाफ ने अटेंड किया, आप देखोगे, इंश्योर करोगे कि हाँ ये स्टाफ ने साफ सही काम किया, फिर आप उस गाड़ी को रेडी बोलोगे, फिर आपको कंट्रोल को उस टाइप से रिपोर्ट देना पड़ेगा कि मैं क्या क्या किया इस गाड़ी में, क्या क्या काम किया, ठीक है। बाकी मेनली यही काम रहता है। बाकी ऑफिस वर्क थोड़ा बहुत आपका रहेगा कि महीने में आपको क्या क्या रिपोर्ट बना के देना है कि कितनी गाड़ी आपने महीने में अटेंड किया, क्या क्या प्रॉब्लम था, ऐसे टाइप का रिपोर्ट है। वो महीने में 1-2 दिन ही काम रहता है। अगर ऑफिस में आपका क्लर्क है तो ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी होता है तो जेई को करना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लर्क कर लेगा। तो कभी कभी कुछ चीज़ें अपडेट है जो कि क्लर्क नहीं कर सकता, वो जो हमें ही करना है वो करना पड़ता है,
ठीक है। बाकी चीज़ें ठीक है, सब कुछ आपको नॉर्मल लगेगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार बहुत सही है, और रेलवे आपको जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से आपको पैसा भी लगभग ठीक ठाक देता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप काम सारे जान जाओगे रेलवे के, फिर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी हम बातें करते रहेंगे धीरे धीरे कि हम लोग क्या किए, कैसे किया। मैं और भी अपनी ट्रेनिंग के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या हम लोगों ने इन्जॉयमेंट किया, और मैं आपको अपना वर्क भी बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस मैंने जो अपना इलेक्ट्रिकल लाइव टेलीग्राम चैनल बताया है उसे आप लोग ज़रूर जाके जुड़िए, और डेली क्विज मैं आपको डालने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। आप सर्विस में आओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। आओ देखो, आपको 1 आध साल जो है वो अलग प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये अलग प्रेशर है। काम का प्रेशर ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।